friends, after a long time I am here to discuss with you on a very special topic. जी आज मैं बात करने वाला हूँ फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में। ये एक ऐसा टेंस है जो कि अक्सर एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, यदि आप 10th या फिर 12th क्लास में हो तो आपको इसको अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि आपको कहाँ से क्या चेंज करना है ये आपको इसके आइडेंटिफिकेशन समझने के बाद में ही समझ में आएगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। इसमें हम अपने फ्यूचर में बोले जाने वाले सारे सेंटेंसेस कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर की। तो इस चैप्टर का नाम जैसे कि आप जानते हैं फ्यूचर सिंपल। आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान, किस तरह से पहचानेंगे कि ये सेंटेंस फ्यूचर सिंपल का है। तो जैसे कि करेगा, करेंगे और करेगी। ठीक है, करेगा, करेंगे, करेगी, सेंटेंस के लास्ट में गा गी आता है तो समझना है कि ये फ्यूचर सिंपल का है। इस एक लाइन को ध्यान से देखिए कि किसी काम को करेंगे, किसी काम को करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, तुम इंग्लिश पढ़ोगे, मैं तुमसे मिलूंगा या फिर तुम मुझसे मिलोगे, हम क्रिकेट खेलेंगे या फिर मैं अपना जन्मदिन मनाऊंगा। इस तरह के सेंटेंसेस सबसे पहले लिखेंगे कि किसी काम को करेंगे। कोई सा भी काम हो सकता है, मैंने एक पर्टिकुलर काम के बारे में बात नहीं की है, मतलब काम कोई सा भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट। जैसे कि मैं का आई, तुम का यू, वह लड़का हो तो ही, वह लड़की हो तो शी, इट मीन्स यह कोई वस्तु, वे मीन्स दे, ये सारे सब्जेक्ट हो गए। अच्छा, इनके बाद में ऑब्जेक्ट, जैसे कि मुझे मी, तुम्हें तो यू, हमें तो अस, वह लड़का होगा तो हिम और वह लड़की होगी तो हर। ये सारे ऑब्जेक्ट भी होते हैं। ये ऑब्जेक्ट आपको पैसिव वॉइस बनाने में काम देंगे। ठीक है, ये सब्जेक्ट। उसके बाद में बात करते हैं शेल और विल की। शेल आई और वी के साथ लगाया जाता है और विल बाकी सबके साथ लगाया जाता है। आई और वी को छोड़ के विल लगाएंगे, लेकिन स्पीकिंग की बात आएगी तो आपको हर जगह क्या लगाना है, विल ही लगाना है, क्योंकि विल श्योरिटी बताता है। जैसे कि मैं तुमसे मिलूंगा, तो मैं यहाँ पे यदि मैं है सब्जेक्ट है तो हमें यहाँ पे मैंने क्या बताया कि आई और वी के साथ में हमेशा क्या लगेगा, शेल। लेकिन इसमें श्योरिटी नहीं है। कैसे, आई शेल मीट यू, यहाँ पे आधा भरोसा, मैं तुमसे मिलूंगा भी और नहीं भी मिल सकता हूं, इस तरह से। लेकिन यदि मैंने बोला कि आई विल, तो मैं श्योरिटी दिखा रहा हूं कि भैया मैं आपसे मिलूंगा ही। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में शेल और विल। बोलने में हमेशा आप विल का ही यूज करोगे, बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अच्छा, वर्ब समझते हो ना, आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, धोना पीना, इस तरह के जितने भी काम है उसे कहते हैं हम वर्ब। ये रहा वर्ब का पेज। ये इस एक वर्ब के पेज में आपको कम से कम 30 वर्ब मिलेंगे। ये वही वर्ब है जो आप अपने डेली लाइफ में अक्सर यूज करते हो। ठीक है, ये रहा पहला पेज। इसके बाद में और भी पेजेस आपको लास्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट, शेल, विल, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और इन द लास्ट ऑब्जेक्ट। ये तो हुआ हमारा स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं सेंटेंस की। जैसे कि मैं इंग्लिश सीखूंगा, तो आई विल लर्न इंग्लिश। सीखने के लिए वर्ब होती है लर्न। आई विल लर्न इंग्लिश। तुम इंग्लिश सीखोगे तो यू विल लर्न इंग्लिश। हम सब इंग्लिश सीखेंगे तो वी ऑल विल लर्न इंग्लिश। मैं मेरा जन्मदिन मनाऊंगा, आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे। और उसमें हनी सिंह गाना गाएगा, एंड हनी सिंह विल सिंग अ सॉन्ग। क्या बोलेंगे, हनी सिंह विल सिंग अ सॉन्ग। सब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, किसी का नाम भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई लेडी भी हो सकती है। सब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड, सब्जेक्ट चेंज हो सकता है। ठीक है, अब ये तो हुआ हमारा अफर्मेटिव। अब बात करते हैं नेगेटिव की। ठीक है, नेगेटिव में किसी काम को नहीं करेंगे। नहीं के लिए हम नॉट यूज करते हैं, और नॉट इज यूज्ड ऑलवेज ऑन द थर्ड प्लेस। नॉट हमेशा तीसरे स्थान पर रखना है या आपको माइंड में बिठा के रखना है। तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट, देन शेल, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उससे पहले हम नोट लगाएंगे। तीसरा स्थान कहा, सब्जेक्ट, शेल, विल, उसके बाद में नॉट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और इन द लास्ट ऑब्जेक्ट। यहां पर एक कॉन्सेप्ट है। यदि मैंने बोला है कि विल सिर्फ आप स्पीकिंग में ही करोगे, तो फिर शेल का क्या रोल है यहाँ पे, शेल किस लिए लिखते हैं। लेकिन जब आप किसी एग्जाम में लिखोगे तो वहां पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको नंबर है ना, मार्क्स कटने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। शेल की जगह आप यदि आई सब्जेक्ट हो और वी सब्जेक्ट हो तो लिखने में आप एग्जाम में शेल का ही प्रयोग करोगे। लेकिन जब बात आती है स्पीकिंग की तो वहां पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, शेल, विल, उसके बाद में नॉट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और इन द लास्ट ऑब्जेक्ट। मेरा सेंटेंस है कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगा।
इसको ध्यान से देखिए, पहले तो इसको ट्रांसलेट करें। मैं बात नहीं करूंगा तो आई विल नॉट टॉक, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा तुमसे, आई विल नॉट टॉक टू यू। मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, आई विल नॉट गिव यू मनी। मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा तो आई विल नॉट टीच यू। कल तुम मेरे घर पर नहीं आओगे, ध्यान से रखना इस चीज को। हमें किसी को धमकी देने की, कल तुम मेरे घर पर नहीं आओगे तो यू विल नॉट कम टू माई होम टुमारो। ठीक है, अच्छा टू की जगह आप एट भी लगा सकते हो। क्या लगाओगे? यू विल नॉट कम एट माई होम टुमारो। टू तो हम किसी डायरेक्शन पे जाने के लिए लगाते हैं। ठीक है, जब बात आएगी प्रीपोजिशन की तो हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। अब इंट्रोगेटिव में होता क्या है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले अफर्मेटिव में हम किसी काम को करेंगे, नेगेटिव में हम किसी काम को नहीं करेंगे, और इन द लास्ट किसी काम को करेंगे। लास्ट में हमें पूछना है कि भैया क्या तुम मूवी देखने चलोगे, क्या तुम क्रिकेट खेलोगे, या फिर क्या तुम मुझसे बात करोगे, या फिर क्या तुम मुझे इंग्लिश सिखाओगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम बात करेंगे इसमें। तो तीसरा वाला क्या है कि क्या किसी काम को करेंगे। अब ध्यान से देखना, आपको यहां से क्वेश्चन पूछना है किसी से, कि क्वेश्चन पूछेंगे तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, सीक्वेंस को चेंज कर देंगे। पहले शेल विल, उसके बाद में सब्जेक्ट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, और इन द लास्ट ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे हम। क्या तुम मूवी देखोगे। अभी नई नई मूवी रिलीज हुई तो मैंने आपसे क्या पूछा कि क्या तुम मूवी देखोगे, तो विल यू, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, विल यू वॉच मूवी, लुक, सी, वॉच। ये तीनों वर्ब का मतलब होता है देखना, लेकिन मूवी के लिए हमें कौन सी यूज करनी है, वॉच यूज करनी है। विल यू वॉच मूवी। अच्छा, WH वर्ड की बात करते हैं। WH क्या होता है? WH, जो वर्ड WH से स्टार्ट होते हैं उन्हें कहा जाता है WH वर्ड। इतना सोचने समझने की जरूरत नहीं है आपको, कि जो वर्ड WH से स्टार्ट होते हैं उन्हें कहा जाता है WH वर्ड। जैसे कि WHAT वॉट, WHERE वेयर, WHY इस तरह से होते हैं WH वर्ड। ये सारे के सारे WH वर्ड है, इन्हें ध्यान से देखिए और इनका यूज करें। अच्छा, यूज करें कहां पर? सबसे पहले यूज करेंगे इसको शेल और विल के भी पहले यूज करेंगे। फिर से ध्यान से देखिए सेंटेंस को, कि क्या तुम मूवी देखोगे, तो विल यू वॉच मूवी। तुम मूवी कब देखोगे भैया, यहां से WH वर्ड से क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि तुम मूवी कब देखोगे, तो व्हेन विल यू वॉच मूवी। मैंने हिंदी में देखा कि तुम मूवी कब देखोगे। यदि मेरा सेंटेंस क्या तुम मूवी देखोगे या फिर क्या तुम क्रिकेट खेलोगे, यदि क्या से स्टार्ट हो रहा है तो हम स्टार्ट करेंगे विल से। और यदि हमारा सेंटेंस तुम से स्टार्ट हो रहा है कि तुम मूवी कब देखोगे, या फिर तुम क्रिकेट कब खेलोगे, या फिर तुम मुझसे कब मिलोगे, तो जब बात आती है WH वर्ड की, वाई, वेन, वेयर, ये सब बीच में आते हैं, यानी कि कब, कहां, क्यों, ये सब बीच में आते हैं, तो हमें सबसे पहले रखना है इसको। तुम मुझसे कब मिलोगे, तो व्हेन विल यू मीट मी। अच्छा, नॉर्मल सेंटेंस, क्या तुम मुझसे मिलोगे। कॉल पे मैंने आपसे बात की थी, फिर मैंने आपसे पूछ लिया सडनली, है ना, ऑल ऑफ सडन मैंने आपसे पूछ लिया। ऑल ऑफ सडन का मतलब होता है अचानक से, कि यदि मैंने आपसे अचानक से पूछ लिया कि भाई क्या तुम मुझसे मिलोगे, तो विल यू मीट मी। क्या बोलूंगा, विल यू मीट मी। अच्छा, मैंने पूछ लिया कि तुम मुझसे कब मिलोगे, तब क्या बोलोगे, व्हेन विल यू मीट मी। आपका दोस्त क्या बोलेगा कि मैं तुमसे संडे को मिलूंगा, तो पहला वाला स्ट्रक्चर है ना, कि किसी काम को करेंगे, तो मैं तुमसे संडे को मिलूंगा, तो वो क्या बोलेगा कि आई विल मीट यू ऑन संडे। यदि वो डिनाई कर देगा, डिनाई मीन्स मना कर देगा, तो वो क्या बोलेगा कि मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, मतलब सेकेंड वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे हम, आई विल नॉट मीट यू। क्लियर? ये हुआ हमारा इंट्रोगेटिव। अब एक और होता है लास्ट में, क्या होता है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। अच्छा, इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी। कैसे? मतलब फोर्थ वाली लाइन को जरा से ध्यान से देखिए, कि क्या किसी काम को नहीं करेंगे, मतलब क्या भी आया है और नहीं भी आया है, कि क्या तुम मुझसे नहीं मिलोगे, क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे, क्या तुम मेरे लिए खाना नहीं बनाओगे, इस तरह के सेंटेंस। तो क्या भी आया और नहीं भी आया। तो सबसे पहले सीक्वेंस को ध्यान से देखिए जरा, सीक्वेंस वही रहेगा जैसे कि हमें इंट्रोगेटिव में रखा, बस तीसरे स्थान पर नोट लगाना है। WH वर्ड का कहां लगाओगे, सबसे पहले लगाओगे, जैसे कि इंट्रोगेटिव में किया है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या यूज करेंगे हम, शेल और विल, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और इन द लास्ट मार्क वी हैव टू यूज क्वेश्चन मार्क।
कि क्या तुम मुझसे नहीं मिलोगे, पहले हमारा ये सेंटेंस कि क्या तुम मुझसे नहीं मिलोगे, तो विल यू नॉट मीट मी। ठीक है, क्या तुम मेरे लिए खाना नहीं बनाओगे, ये जब कब बोला जाता है, जब हमें ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ठीक है, कि क्या तुम ऐसा नहीं करोगे, क्या तुम वैसा नहीं करोगे, क्या तुम उसके साथ नहीं चाहोगे, क्या फिर तुम इंटरव्यू नहीं दोगे, या फिर क्या तुम पढ़ाई नहीं करोगे। माता पिता का क्वेश्चन, क्या तुम पढ़ाई नहीं करोगे, क्या तुम शादी नहीं करोगे, क्या तुम पैसे बर्बाद नहीं करोगे, ऐसा तो कोई बोलते ही नहीं। अच्छा, ऐसा वो जरूर बोलते हैं कि क्या तुम पैसा नहीं कमाओगे। तो ध्यान से देखिए, क्या तुम ऐसा नहीं करोगे, क्या तुम पैसे नहीं कमाओगे, तो विल यू नॉट अर्न मनी। क्या तुम मेरा जन्मदिन नहीं मनाओगे, या फिर क्या तुम मेरे जन्मदिन में नहीं आओगे, विल यू नॉट कम इन माई बर्थडे पार्टी। क्या तुम मेरी शादी में नहीं आओगे, विल यू नॉट कम इन माई मैरिज सेरेमनी। क्या तुम केक नहीं काटोगे, विल यू नॉट कट द केक। तुम केक क्यों नहीं काटोगे, WH वर्ड से, कि भैया तुम केक क्यों नहीं काटोगे, तो हमने क्या WH वर्ड को कहां रखा था, सबसे पहले, तो वाई विल यू नॉट कट द केक। ठीक है, ये तो है हमारा स्ट्रक्चर। अच्छा, कुछ एग्जाम्पलों को देखेंगे हम, एग्जाम्पलों को ध्यान से देखिएगा जरा। यहाँ पे मैं इंट्रोगेटिव से क्वेश्चन पूछूंगा और उनके फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर से और सेकंड वाले स्ट्रक्चर से आंसर दूंगा। ठीक है, ध्यान से देखिए इन सभी सेंटेंस को। मेरा पहला इंट्रोगेटिव यानी कि तीसरे वाले फॉर्मूले से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि क्या तुम मेरे साथ रहोगे। रहने के लिए वर्ब होती है लिव, तो विल यू लिव विद मी, के साथ, मेरे साथ, तो विल यू लिव विद मी। आंसर यस में होगा तो क्या बोलोगे, यस आई विल लिव विद यू। लेकिन मैं तुम्हारे दोस्त के साथ नहीं रहूंगा, लेकिन को क्या लिखेंगे हम, बट आई विल नॉट लिव विद योर फ्रेंड्स। तुम मेरे साथ कब रहोगे, कब, तो व्हेन विल यू लिव विद मी। तुम मेरे साथ कब रहोगे, मतलब व्हेन विल यू लिव विद मी। मैं तुम्हारे साथ 2 साल बाद रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ 2 साल बाद रहूंगा, तो आई विल लिव विद यू आफ्टर 2 years। लेकिन मैं तुम्हारे साथ 1 साल बाद नहीं रहूंगा, बट आई विल नॉट विद यू आफ्टर 1 year। नेक्स्ट, क्या तुम मुझसे मिलोगे, क्या तुम मुझसे मिलोगे, विल यू मीट मी। आपने क्या कहा, यस आई विल मीट यू, नेगेटिव में, बट नो आई विल नॉट मीट यू। तुम मुझसे कब मिलोगे, व्हेन विल यू मीट मी। व्हेन विल यू मीट मी मतलब तुम मुझसे कब मिलोगे, मैं तुमसे संडे को मिलूंगा, आई विल मीट यू ऑन संडे। लेकिन मैं तुमसे मंडे को नहीं मिलूंगा, बट आई विल नॉट मीट यू ऑन मंडे। मैं इंट्रोगेटिव से क्वेश्चन पूछ रहा हूं और पहले वाला सेंटेंस पहले वाले स्ट्रक्चर से और दूसरे वाले स्ट्रक्चर से, स्ट्रक्चर यानी कि पहले वाले फॉर्मूले से और दूसरे वाले फॉर्मूले से मैं आंसर दे रहा हूं। ठीक है, तीसरे जो चौथे वाला फॉर्मूला उसका मैं बहुत कम यूज कर रहा हूं। कब यूज करना है आपको पता ही है, जब आपको मूड खराब हो जाता है तब, कि क्या तुम ऐसा नहीं करोगे, मतलब उसका रियर केस में यूज होता है। बस ध्यान से देखिए, अफर्मेटिव और नेगेटिव की प्रैक्टिस कीजिएगा आप। पहले अफर्मेटिव और नेगेटिव एग्जांपल बनाइए, बाद में फिर इंट्रोगेटिव का एग्जांपल बनाइए। ठीक है, कैसे, ध्यान से देखिए। मैं सुबह 5 बजे उठूंगा लेकिन मैं 4 बजे नहीं उठूंगा, ये अफर्मेटिव और नेगेटिव है। आई विल गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग बट आई विल नॉट गेट अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं घूमने के लिए जाऊंगा, यानी कि मैं सुबह घूमने के लिए जाऊंगा लेकिन मैं शाम को घूमने के लिए नहीं जाऊंगा। आई विल गो फॉर मॉर्निंग वॉक बट आई विल नॉट गो फॉर इवनिंग वॉक। मैं तुमसे संडे को मिलूंगा लेकिन मैं तुमसे मंडे को नहीं मिलूंगा। आई विल मीट यू ऑन संडे बट आई विल नॉट मीट यू ऑन मंडे। मैं मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगा लेकिन मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाऊंगा। ये इजी वे में बनाना है। इफ यू आर अ बिगनर सो यू कैन मेक एग्जाम्पल लाइक दिस। यदि एडवांस हो तो फिर आपके लिए आप खुद ही जानते हो कि किस तरह से आपको बनाना है, यानी कि बड़े से बड़े सेंटेंसेस बनाना है। लेकिन जब प्रैक्टिस में आपको लेकर आना है इस इंग्लिश को, तो ऐसे एग्जाम्पल बनाने पड़ेंगे। यू विल हैव टू स्टडी लाइक ए चाइल्ड, एक बच्चे की तरह स्टडी आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट, कि मैं तुमसे खाना, यानी कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगा लेकिन मैं तुम्हारे दोस्तों के लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाऊंगा। बनाने के लिए, ब्रेकफास्ट बनाने के लिए वर्ब होती है प्रिपेयर। जो चीज 10 मिनट में तैयार हो जाती है, मैगी हो गई, ब्रेकफास्ट हो गया, कोई नोट्स हो गया, मैगी, ब्रेकफास्ट या फिर कोई नोट्स, उसके लिए प्रिपेयर यूज करेंगे वर्ब प्रिपेयर। आई विल प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर यू बट आई विल नॉट प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर योर फ्रेंड्स। मैं एक गाना गाऊंगा लेकिन मैं डांस नहीं करूंगा। आई विल सिंग अ सॉन्ग बट आई विल नॉट डांस। मैं मेरे घर की सफाई करूंगा लेकिन मैं तुम्हारे घर की सफाई नहीं करूंगा, यानी कि साफ करना।
क्लीन, उसके लिए वर्ब होती है क्लीन। आई विल क्लीन माई होम बट आई विल नॉट क्लीन योर होम। बाकी के एग्जाम्पल आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए आप ऐसे ही एग्जाम्पल बनाओ। अच्छा, बाकी की बात करें तो इंट्रोगेटिव विल यू से एग्जाम्पल बन जाएंगे आपके। विल यू लगा के आपको वर्ब लगाने। कैसे? क्या तुम खाना बनाओगे? विल यू कुक फूड? क्या तुम कल मुझसे मिलोगे? विल यू मीट मी टुमारो? क्या तुम पढ़ाई करोगे? विल यू स्टडी? क्या तुम शादी करोगे? विल यू गेट मैरी? क्या तुम जन्मदिन मनाओगे? विल यू सेलिब्रेट बर्थडे? क्या तुम मेरा जन्मदिन मनाओगे? विल यू सेलिब्रेट माई बर्थडे? ठीक है, इस तरह से आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। यदि आपको प्रैक्टिस करना है तो आप एग्जाम्पल बनाए 20, अफर्मेटिव और नेगेटिव के एग्जाम्पल 20 बनाए और इंट्रोगेटिव के आप एग्जाम्पल 15 बना ले, यानी कि 5 कम कर दे। ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश सीखना तो जितने एग्जाम्पल बनाए उतना बेटर है आप लोगों के लिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। आई विल मीट यू वेरी सून। टिल देन एंजॉय योर सेल्फ एंड आई होप यू मे हैव एंजॉयड माई क्लास। इफ यू आर न्यू, हिंदी में बोलता हूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।